हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो आपके रिक्वेस्ट पर ही इम्प्लीमेंट किया गया है। कई क्लाइंट्स का कंसर्न था कि जब मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन करता हूँ किसी के सामने, मुझे ये टेंशन होता है कि पासवर्ड कोई देख ना ले, क्योंकि इससे डेटा में छेड़छाड़ का रिस्क हो सकता है। ये टेंशन मोस्टली ओनर्स के लॉगिन के केस में होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओनर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं या कहीं बिजी होते हैं और अर्जेंटली उनका लॉगिन की ज़रूरत होती है। ऐसे में उन्हें अपना आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ता है यूजर्स से और फिर बाद में वो पासवर्ड चेंज कर देते हैं। लेकिन अब आपको पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस नए अपडेट के बाद आप वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की हेल्प से लॉगिन कर सकते हो। अगर किसी को शॉर्टली लॉगिन चाहिए यानी कि थोड़े टाइम के लिए लॉगिन चाहिए, तो आप उन्हें इस तरह से वन टाइम पासवर्ड शेयर करके लॉगिन करके दे सकते हो। या फिर आप देख रहे हो कि दुकान में ज़्यादा भीड़ है आज, या फिर कोई ज़्यादा यूज़र्स के बीच में बैठे हो आप, तो आप इस तरह से ओटीपी लॉगिन की हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये अपडेट काम कैसे करता है। पहले तो आपको एक्सेस देना होगा कि कौन से यूज़र्स ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में यूज़र सिक्योरिटी सेटअप, यहाँ से हम वो एक्सेस देंगे। ये देखिए सिस्टम में लॉगिन ओटीपी, ये है वो नया अपडेट। आप यहाँ पे टिक देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने एक्सेस दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अभी सॉफ्टवेयर में ये जो नया अपडेट हुआ है, आप कोई भी यूज़र सेलेक्ट करोगे तो सभी को लॉगिन ओटीपी पे टिक दिखाई देगा। तो एक्सेस देने के लिए, जैसे कि अभी हमने ओनर सेलेक्ट किया, एक्सेस देने के लिए आपको एक बार लॉगिन ओटीपी इसको अनटिक करना है, फिर से टिक करना है और ये क्लोज कर देना है। तो आपने इस यूज़र को ये एक्सेस दे दिया है। दूसरा स्टेप होगा कि आपको चेक करना है यूज़र प्रोफाइल में आपने जिस यूज़र को अभी एक्सेस दिया लॉगिन ओटीपी का, उनका मोबाइल नंबर एंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो ये देखिए हमने इस लॉगिन को एक्सेस दिया था, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर है। चलिए सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करके देखते हैं कि विदाउट पासवर्ड कैसे लॉगिन होगा। यहाँ पे ये हमने कट किया, इस तरह से सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट आईडी, उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी एंटर किया और आपको अब पासवर्ड एंटर नहीं करना है, ओके कीजिए। ये देखिए, डू यू वांट टू सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट टू ओनर, यानी कि जिस यूज़र को एक्सेस दिया है, ये ओनर का यूज़र आईडी है इसलिए ओनर आ रहा है यहाँ पे, और मोबाइल नंबर जो यूज़र प्रोफाइल में सेट किया है, यहाँ पे यस किया। ये देखिए ओनर को व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी यहाँ पे हमने एंटर किया और ये ओके प्रेस किया। तो इस तरह से विदाउट पासवर्ड भी सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप की स्क्रीन का फोटो देख पा रहे हो, वहाँ पे जो मैसेज गया है लॉगिन ओटीपी और उसके आगे ओटीपी दिखाई दे रहा है। अगर आपका व्हाट्सएप वेरीफाइड है, आपको एसएमएस सेट करना है साथ में, तो यहाँ पे जिस तरह से हम एसएमएस सेट करते हैं सिस्टम में, कंपनी प्रोफाइल, सिस्टम सेटअप और एसएमएस सेटअप, ये देखिए इसका मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं, ओटीपी और यहाँ से लॉगिन ओटीपी। और जो भी मैसेज आपको यहाँ पे एंटर करना है आप वो एंटर कीजिए, सेव कीजिए, उसके बाद वो मैसेज के साथ में ओटीपी जाएगा। आपको इस अपडेट में ये ध्यान रखना है कि सिस्टम में यूज़र सिक्योरिटी सेटअप में ये जो मैंने आपको लॉगिन ओटीपी का बताया, ये देखिए ये हमने टिक निकाल के फिर से टिक दिया, तब ये एक्सेस मिला ओनर को। उसी तरह ये देखिए जैसे कि हम दूसरा यूज़र लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, यहाँ पे भी टिक है, लेकिन अगर हम इनका लॉगिन करने का ट्राई करेंगे, ये देखिए इनका यूज़र आईडी एंटर करते हैं हम, कॉर्पोरेट आईडी को ओके किया, यहाँ पे यूज़र आईडी एंटर किया और ओके किया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आया कि वो ओटीपी सेंड करना है कि इस नंबर पे जो मैसेज आया था, जबकि यहाँ पे भी टिक है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्सेस देना है तो इस मैसेज को अनटिक करना है, फिर टिक करना है, तभी वो एक्सेस मिलेगा यूज़र को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।